डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दें कि इस बार बहू को बेटा ही हो। एक सास डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दे दो कि इस बार मेरी बहू को बेटा ही हो। इसे पहले ही दो बेटियां हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने कहा, तो फिर किसी और डॉक्टर के बारे में बता दीजिए। डॉक्टर ने कहा, आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं पता। मैंने कहा मेडिकल साइंस में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है। लड़की का ससुर भी साथ ही था। कहने लगा, लेकिन वह डॉक्टर तो। डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा, वह नकली डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे ढोंगी बाबा नकली डॉक्टर ही करते हैं। लड़की के पति ने कहा कि तो क्या अब हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी? डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे बढ़ना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली पीढ़ी में अंतरण होना ही आगे बढ़ना होता है ना। तो यह काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी, तो बेटे की क्या आवश्यकता है? आप तो एक साधारण मनुष्य हैं। आपकी पीढ़ी में ऐसी क्या बात है जो बेटे के होने से ही आगे बढ़ेगी? ससुर ने कहा, मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने बताया, साहीवाल दूध देने वाली एक विशेष गाय की नस्ल है। मान लो कि इस नस्ल के सिर्फ एक गाय बच जाती है, तो इस बात की चिंता होनी चाहिए कि यदि नस्ल जारी नहीं रहेगी तो अधिक दूध देने वाली गायें खत्म हो जाएंगी। वैसे ही तोते में भी एक विशेष प्रजाति होती है जो बातें करते हैं। मान लिया जाए कि इस प्रजाति का सिर्फ एक ही तोता बच गया है, तो यह चिंता की बात है कि अगर वह भी मर गया तो यह प्रजाति खत्म हो जाएगी। आप तो दूसरे मनुष्य की तरह साधारण मनुष्य है ना, तो आप में ऐसा क्या विशेष है? आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है कि आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो कोई भारी नुकसान हो जाएगा? ससुर ने कहा, डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। इस पर डॉक्टर ने प्रश्न किया, क्या आपको आपके दादा, उनके पिता और दादा का नाम पता है? ससुर के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है कि आपको आपके दादा, परदादा और उनके पिता का नाम नहीं पता। जिस तरह आपको चिंता हो रही है कि आपका नाम लेने वाला कोई होना चाहिए, वैसे ही आपके परदादा को भी यही चिंता हुई होगी। जैसे आपको आपके पूर्वजों का नाम नहीं पता, ठीक वैसे ही जब आप मर जाओगे तो आपका नाम कोई लेगा या नहीं लेगा, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके मरने के बाद भी याद रखें, तो आप कुछ ऐसा काम करें कि जिससे लोग आपके मरने के बाद भी आपको याद करें। कोई पुण्य का काम करें, समाज के कल्याण के लिए काम करें। आप इस पर निर्भर क्यों हैं कि अगर आपको पोता होगा तो ही आपके मरने के बाद आपका नाम लिया जाएगा या आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी? जो काम बेटा कर सकता है वह काम बेटियां भी तो कर सकती हैं। आज कितने ही पिता ऐसे हैं जिनकी पहचान उनकी बेटियों की वजह से है, और कितने बेटियों ने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया है। इसलिए बेटा और बेटी में फर्क करना छोड़ दीजिए। एक बेटे को शिक्षित करोगे तो सिर्फ एक बेटा ही शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक बेटी को शिक्षित करोगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। डॉक्टर की यह बात सुनकर लड़की की सास, ससुर और पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चुपचाप वहां से चले जाते हैं। आज भी समाज में ऐसी छोटी सोच रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं जो बेटा बेटी में अंतर करते हैं और जो बेटियों के माता पिता से कहते हैं, क्या आपको बेटा नहीं है, और ऐसे दर्शाते हैं कि बेटा ना होना जैसे कोई गुनाह हो गया हो। समाज की छोटी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये चंद पंक्तियाँ
अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।